मुझे I was watching Sandeep Reddy Vanga's interview the other day. He has a language. He has a cutting pattern. He has an audio cutting pattern. He has a visual cutting pattern. He has a framing pattern. So I don't believe that there is no language at all. I'm talking about in the mainstream. See, No, yeah. मैं अभी हम सिर्फ mainstream की बातें कर रहे हैं. हम तुम्हारी दुनिया में और मेरी side business की दुनिया में उतरे नहीं है जो थोड़ी off, जो थोड़ी indie है, not so हिंदी है. बट मेन स्ट्रीम में हाँ लैंग्वेज थोड़ा सा कम है कई बार आई फील. आई एम ग्लैड आपने ये टॉपिक उठाया बिकॉज सिनेमैटिक लैंग्वेज, ऑडियो लैंग्वेज, लाइक सब है. एनिमल के इंटरमिशन से पहले के वो जो 2-3 सीन है ना, वहाँ पर आपको जो नॉवेल्टी दिखती है कि मैंने कहा बहुत टाइम बाद मैंने फ्रेश एक्शन देखा है. हाँ मतलब आई रिमेंबर ओल्ड बॉय का जो सीक्वेंस था, देन आई रिमेंबर व्हाट वांगा, व्हाट संदीप हैज डन इन एनिमल. And also something very unique, you know, I always used to have this issue in Hindi films or in Indian films sometimes. The men who are fighting us used to not have personality. You know, it just seemed like there are henchmen coming. What actually he did with those masks is, na, he made them more menacing. True. And he made them one face of evil. Without it seeming like, अरे यार वो सेम तरह के लोग आके मारपीट करके सब हमारे पिक्चरों में जो एक्शन करते हैं. Amazing, because ये मास्क की भी लैंग्वेज है. Last time I saw someone do it right was Dark Knight. Correct. Yeah. Like again the masks brought so much more menace to the scene. Correct. Because masks can go wrong so easily. 100%. Yeah. Because they become caricatures. They become चल रहा है. जानबूझ के बस डाल दिया गैग की तरह. Over there, and the mask, the decision to have a mask that is neutral, it's silver goldish. Yes. Yeah, I feel Bobby's introduction, the way he cuts from Ranbir lighting a cigarette, and then suddenly you see a man sitting, that shouldn't cut. That split screen it's not a clean cut, but his sound makes it better. There are lots of, but in the middle of that, there's purity of performance also some places. Yeah, like when Anil Chaju sees Ranbir come back for the first time after ages, and he's held the performance as a director. He's allowed the edit to be slightly more loose, so you can feel Anil Kapoor a little bit more when he's longing for his son and he's shown up. Just very well crafted film. I mean, see, Arjun Reddy is a tremendously crafted film. मतलब मैं तो पागल हो गया था देख के. मैं तो अकेले देखी थी मैंने. सनी सुपर साउंड करके एक जगह है वहाँ पे, और मैं चेयर पे खड़े होकर मैं क्लैप कर रहा था. मैं पागल हो गया था पिक्चर देख के यार कि यार ये दिमाग क्या है, ये आदमी कहाँ से सोच के लाता है और ये परफॉर्मेंसेस निकाली कैसे, और ये राइटिंग क्या है. हिज डायलॉग राइटिंग इज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज ही इज टू द पॉइंट. इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट अ डायरेक्टर राइट्स डायलॉग्स जहाँ पे आप सीधी बात कर रहे हो. द कैरेक्टर्स हैव अ थ्रस्ट, दे हैव एन इमोशनल थ्रस्ट. लाइक व्हेन ही इज सिटिंग विद द सिस्टर, व्हेन द फादर सेज कैन यू गो टू द स्कूल एंड डू दिस, ही से आप नहीं करते ना. यू वर नॉट अवेलेबल पापा. आपके बाद हु इज द मैन इन चार्ज? आई एम. He's articulating emotionally so straight that you understand. ये अपनी जगह तो साला 15 साल का बच्चा सही है, वो तो अपनी बहन को डिफेंड कर रहा है. गलत है. The what his action is wrong, but he's coming from a place of protecting because he says आप तो कभी होते नहीं हो. We will sit 9 times out of 10, 10 times out of 10 we'll say वो 15 साल का बच्चा कैसे बंदूक लेके स्कूल जा सकता है. बट जो बच्चा बोल रहा है, जिस वजह से वो वैसा बना है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है. ही इज नॉट गोइंग बीटिंग अराउंड द बुश, और ही इज नॉट क्राइंग, और ही इज नॉट, ही सेड एग्जैक्टली व्हाट यू. सो एट दैट पॉइंट यू फॉर अ स्प्लिट सेकंड यू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज द वे ही इज. यू डोंट अग्री विद हिज एक्शंस बट यू अंडरस्टैंड द सीन वेयर ही कम्स बैक एंड द केक इज देयर. यार वो जो अपने बहन के हस्बैंड के साथ जो झगड़ा करता है, जो बातचीत करता है. यू नॉट लिसनिंग व्हाट ही सेइंग टू मी. और एक बार और शट अप बोलिए ना, केक घुसा दूंगा मुंह में. ए हीरो शट अप. मेरे और मेरे बहन के बीच में मत आना. आई थिंक वो वांगा रेड्डी का कोई इंटरव्यू था, बीच में क्राउन रखा था. अरे यार क्राफ्ट है, थॉट, और वो पर्सनल है, सब नहीं पकड़ेंगे. और उन्होंने बोला भी था कि इट्स ओके इफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट. मेरे को करके मजा आया. आई अप्रिशिएट दैट. दैट्स नाइस. इट्स लाइक एन ईस्टर एग फॉर हिमसेल्फ, यू नो. इट्स लाइक थिंग्स यू डू फॉर योरसेल्फ एज अ फिल्म. हां यार, ये मैंने अपने लिए. यू एंजॉय दैट. एंड जो बॉबी देओल की एंट्री वाला जो सॉन्ग है व्हिच बिकेम सच अ वायरल हिट, यार ये वो गाने हैं जो मैंने सुना है उन्होंने यूट्यूब पे कहीं जाके ढूंढा. तो सोचो, यू आर लिविंग एंड ब्रीदिंग योर वर्ल्ड सो मच दैट यू आर अलाउइंग थिंग्स टू कम इनटू यू, which shows you have that much time and space created in your life that you allow something new to come from YouTube.
एंड दैट इज वेयर द ओरिजिनलिटी ऑफ एक्शन एंड एवरीथिंग. ये हमने गाय रिची में देखा है, वांगा रेड्डी में देखा है, पॉल ग्रीनग्रास में देखा है. There's another underrated film which is not an action film at all, but it's a film that really inspired me at that point in time. Is a film called Children of Men. The Quran one, na? Yeah. So it's not an action film, Yeah. but there is just so much of craft in that. There's so much of the production design, the performances, the way future is shown, the emotionality of the situation. So like sometimes when you see Quran now is today known what he is. Children of Men utni chali nahi thi, but it's visible in a director. So many times a director has so much lying within him. Guy Ritchie, for example, he's done enough films where the mainstream ones have been appreciated, but there have been other films also where he's done interesting stuff with the craft. Even Michael Mann, like I said, for that matter, he's made films that have got appreciated. Fincher also, हर director की वो एक off film में भी होती है जिसमें craft दिखाई देता है.